हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे। दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश की संसद में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। विपक्ष बहुत समय से मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक विशेष पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। तय समय पर सेशन शुरू हुआ। पिछले एक हफ्ते विपक्ष ने हंगामा किया तो सरकार चर्चा को तैयार हुई। कयास लगाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 28 बार वो कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच युद्ध उन्होंने रुकवाया, उन्होंने व्यापार रोकने की धौंस देकर युद्ध रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत के 6 जेट्स गिरे, 6 विमान गिरे, लड़ाकू विमान गिरे। हमारे सीडीएस ने ब्लूमबर्ग में एक इंटरव्यू में कह दिया हमारे विमान गिरे जरूरी नहीं है, लेकिन हमने सबक लिया, अपनी गलती सुधारी। तो लोगों को लग रहा था कि आज संसद में जब चर्चा शुरू होगी तो सरकार कितने विमान गिरे, हमारा क्या नुकसान हुआ, हमने क्या अचीव किया, बहुत सारी बातों पर जवाब मिलेगा। थोड़ा बहुत मिला भी, लेकिन नहीं पता चल पाया कि भारत के कितने राफेल गिरे या कितने जेट्स गिरे। इस बात का जवाब नहीं मिल पाया। इस पूरे मामले पर काफी तीखी बहस हुई। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की और गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। तो मतलब आज अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपकी राजनीति में रुचि है, तो आप जरूर नहीं देख पाए तो ये पूरा हमारा वीडियो देखें, नहीं तो जाकर के संसद टीवी पे पूरी डिबेट सुनिए। जबरदस्त डिस्कशन है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि पार्लियामेंट में तो कम से कम बोलने का मौका मिल रहा है, एक हफ्ते के हंगामे के बाद ही सही। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने आतंकियों को घुस के मारा, सेना ने आतंकियों को हमारी माताओं बहनों का सिंदूर का बदला लिया, उन्होंने सारी बातें की। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए कि कितने जेट्स गिरे, कितने विमान गिरे, कितना नुकसान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कितनी सच्चाई है, देश को सच्चाई बताइए। तो राजनाथ सिंह ने बड़ा स्मार्टली जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा विपक्ष पूछ रहा है कि युद्ध में हमारे कितने फाइटर जेट गिरे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हमारे सशस्त्र बलों ने दुश्मनों के कितने जेट गिराए। परीक्षा में रिजल्ट की अहमियत होती है, कितनी पेंसिल टूटी या पेन गुमे ये पूछना बेईमानी है। तो उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और इस सवाल पे अनकंफर्टेबल नजर आए। तो सुन लीजिए कि राजनाथ सिंह ने कितने जेट गिरे, क्या हमारा राफेल गिरा, क्या हमारे विमानों को नुकसान हुआ, उस पर क्या जवाब दिया। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने यह नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है
तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। अब उसके बाद विपक्ष की बारी आई तो विपक्ष कहां छोड़ने वाला है। गौरव गोगोई ने सवाल पूछा कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे, देश जानना चाहते हैं कि 5 दहशतगर्द पहलगाम में घुसे कैसे, उनका मकसद क्या था। सरकार कहती रही है कि हमारा मकसद युद्ध नहीं था, हमारा मकसद युद्ध नहीं था, हम जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। हम पूछेंगे कि क्यों नहीं था, और अगर नहीं था तो होना चाहिए था। हमने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया, अगर पीओके हम आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे, ये बात विपक्ष ने पूछी। आइए सुनते हैं कि गौरव गोगोई ने क्या कहा। राजनाथ सिंह के भाषण में सुना, बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आपने सुना कि गौरव गोगोई ने क्या कहा। अब दरअसल राजनाथ सिंह जब बोल रहे थे, देश के रक्षा मंत्री, तो उन्होंने कहा कि हमारा मकसद पीओके लेना नहीं था। अब सवाल विपक्ष पूछेगा, क्योंकि लगातार एक नैरेटिव बनाया जाता है चुनाव में कि पीओके लेंगे, पीओके लेंगे, पीओके लेंगे। और इस बार विपक्ष ये भी कहता रहा कि भाई हमने सरकार को समर्थन किया ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि आप कोई भी कार्य कीजिए, कोई भी एक्शन लीजिए, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और उसने कहा कि सीज फायर करिए तो हम माने। तो विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि भाई जब घुटने पर आ गया तो फिर पीओके ले ही लेते। इस बार बहुत सारी बातें हुई। राजनाथ सिंह किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ बातों का जवाब दिया और कुछ बातों का जवाब ना देकर सीधे उन्होंने थोड़ा सा अपना जो पॉलिटिकल अनुभव है उसका इस्तेमाल किया। तो सुनिए राजनाथ सिंह ने कि संसद में क्या कहा उन्होंने। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठते आपको मौका मिलेगा। सिर्फ राजनाथ और गौरव गोगोई नहीं बोले, इस पूरे मामले में संसद में कल्याण बैनर्जी बोले टीएमसी के। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक बार अपने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट क्यों नहीं करते कि सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा वो गलत है। ट्रंप के सामने उनका सीना 56 इंच से 36 इंच का हो जाता है। वो ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं। बार बार पार्लियामेंट में चर्चा आ रही कि भाई ट्रंप लगातार ये बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी सीधे आके क्यों नहीं कह देते कि ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं। यही बात कल्याण बैनर्जी ने भी अपनी स्पीच में बोला। ऑपरेशन सिंदूर पे सरकार ने बताया है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 ठिकाने तबाह हुए और हमले के 15 दिन बाद भारत और पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। 8 मई को भारत ने कहा कि हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए। ये सब सारी बातें सदन में हुई और काफी तीखी चर्चा भी होती आई। अब इस पूरे मामले पर जब कल्याण बैनर्जी ने बोला, गौरव गोगोई ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिला। विपक्ष पूछ रहा है कि बताइए कि विदेश नीति पर बड़ा सवाल उठा कि भाई विदेश नीति पर आप
कहां है? विदेश नीति पर कितने देश भारत के समर्थन में आए? आतंक की जो हमला हुआ है उस पर तो लोगों ने कहा कि हम इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, कि पूरे विश्व ने कहा। लेकिन ये पूछा गया विपक्ष के द्वारा कि आप बताइए कि कितने देश खुलकर के भारत के समर्थन में आए और कितने देशों ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है और उसको बंद करना चाहिए? तो इसका जवाब भी सीधा नहीं मिला। दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया कि अमेरिका और रशिया हमें पाकिस्तान के साथ तौलता है, हम आतंकवाद के पीड़ित हैं और पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करने वाला है हमारे खिलाफ। बहुत सारी बातें होती रही, बड़ी तीखी नोकझोंक भी हुई और इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह भी बोलेंगे, लेकिन अमित शाह आज नहीं बोलेंगे। अमित शाह मंगलवार को दोपहर 12 बजे संसद में अपनी बात रखेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय की 11 साल की सच्चाई सामने आ गई है। विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो वाकई में उस पर सवाल उठते हैं। अगर पाकिस्तान घुटने में था तो सीज फायर की क्या जरूरत थी, सीज फायर की क्या शर्तें थी, ये सरकार को, देश को बताना चाहिए। और देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई कि जब सीज फायर के बारे में हमें भारत सरकार से नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से पता चला। और ये सब सारी बातें हुई। भारत की विदेश नीति पर सवाल उठे कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा डंका बज रहा है, तो कहां है सारे देश? खुलकर के देश भारत के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को नहीं कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को पैदा करते हो, पोषित करते हो? ये बातें भी हुई। ये भी पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आप अपनी विदेश की नीति के बारे में बोलते रहे हैं और जब युद्ध चल रहा था उसी वक्त IMF से पाकिस्तान को हजारों करोड़ का लोन मिल जाता है, ये भी भारत की एक विफलता है विदेश नीति की। ये सब सारी बातें हुई। आइए जरा सुनवाते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा और फिर आपको हम एक झलक दिखाते हैं कि राजनाथ सिंह की एक लंबी बातचीत, ताकि देश को ये पता चले कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपनी बात पार्लियामेंट में रखी। पहले दीपेंद्र हुड्डा। जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया। और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय यह रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा
कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा, आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता, ये एक हैं। मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में, हमेशा ये बात पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया ये कहने के लिए। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया। और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का, जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें POK के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विदिन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर
एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मुहिम मारा, 3 मुहिम मारे अध्यक्ष।